Hi friends, welcome to my YouTube channel KJ Classes. Today's topic is how to find one solution from two variables equation. This topic is very interesting and important for your UP board exam. So all of us studying this topic very carefully, okay? Because this topic is very important for your 10th level exam, okay? Now we started this topic. तो अभी तक हमने आप लोगों को जो बता दिया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती हैं, ठीक है। और अब ये थर्ड टॉपिक है हमारा हाउ टू फाइंड वन सॉल्यूशन फ्रॉम टू वेरिएबल्स इक्वेशन, ठीक है। और ये इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप सभी को इसको बहुत ही ध्यान से समझना है, ठीक है। और इस टॉपिक की सहायता से आप कई क्वेश्चन हल कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए हम इस टॉपिक पर मूव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो टू वेरिएबल्स के लिए इक्वेशन होती है उसको आप एक सिंपल तौर पर एक इक्वेशन में लिख देता हूँ, x + y = 20, ठीक है। अब ये इक्वेशन है हमारी। अब मैंने अपनी वीडियोस में आपको बता दिया था कि जो ये इक्वेशन है टू वेरिएबल्स के लिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं तो हमने ये भी बताया था कि अगली वीडियोस में मैं ये बताऊंगा कि ये यदि कोई टू वेरिएबल्स के लिए इक्वेशन है उसका वन सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाए, एक सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ग्राफ के माध्यम से इसे अगर समझेंगे तो अभी हम जो फेयर ग्राफ है वो अभी बताएंगे, अभी हम एक टेम्परेरी ग्राफ बनाकर आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो ग्राफ के माध्यम से यदि हम समझें तो एक लाइन है, मान लीजिए लाइन इस प्रकार से होगी आपकी, ठीक है, 20, 0 और 0, 20 इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इसके इस लाइन के अभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, लेकिन हमें वन सॉल्यूशन फाइंड करना है। तब कैसे हम वन सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं इस लाइन का, ठीक है। अभी इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जो इसके सॉल्यूशन होंगे, लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो मतलब मीनिंगलेस हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन को कौन व्यक्ति याद कर सकता है, ठीक है। तब हमें एक एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन फाइंड करना है। तब कैसे, यदि हमें एक और लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कर जाए, ठीक है, तब हमें एक वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, किसका, इस लाइन का। तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना कि यदि हमें टू वेरिएबल्स की इक्वेशन के लिए वन सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, टू वेरिएबल्स की इक्वेशन के लिए यदि हमें वन सॉल्यूशन चाहिए तो टू वेरिएबल्स हैं तो टू स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी हमें। कितने, टू स्टेटमेंट। वन स्टेटमेंट ये अभी आपको दिया इक्वेशन दी, ये वन स्टेटमेंट पे बेस्ड दी होगी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन दिया होगा उस पर हमने एक इक्वेशन बना ली। अभी हम आपको समझाएंगे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछते हैं, ठीक है। तो एक इक्वेशन से हमें टू वेरिएबल्स के लिए वन सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। यदि हमें टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन के लिए वन सॉल्यूशन चाहिए तब हमें टू इक्वेशन चाहिए पड़ेगी, ठीक है, टू लाइन की इक्वेशन चाहिए पड़ेगी। और उनका यदि हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो बीच में इंटरसेक्ट जिस बिंदु पर करेंगी वही उन दोनों का एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब इसमें कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको हम इसीलिए आपको यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, एक टॉपिक्स नोट्स लिखे हैं, इससे आपको कोई भी क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी और आप किसी भी क्वेश्चन का ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। आप ये तुरंत पकड़ लेंगे कि ये क्वेश्चन गलत है या सही है, ठीक है। और आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी उसका कर सकते हैं। ग्राफ के माध्यम से आपको तुरंत पता चल जाएगा ये क्वेश्चन हमारा गलत है या सही है, ठीक है। तो आइए स्टेटमेंट पे हम जाते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है जो हमारा, क्योंकि आप लोग जानते हैं
कि हमेशा नीचे से ऊपर उठना चाहिए, कुछ लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक है। तो आप हमने इस प्रकार से ये लिखे हैं कि आपको नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है। सबसे पहले आप देखे रहे होंगे फूलिंग लिखा। फूलिंग मतलब क्या? देखो हमने बताया किसी भी टू वेरिएबल्स की इक्वेशन के लिए आपको चाहिए तो टू स्टेटमेंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। टू स्टेटमेंट चाहिए तब वो क्वेश्चन हल होगा। तो आप देख सकते हैं सब में टू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यदि किसी क्वेश्चन के लिए आपको टू स्टेटमेंट दिए हैं तब वो 3 टाइप के होंगे, ठीक है। या तो वो व्यक्ति आपको मूर्ख बना रहा होगा, ठीक है, मूर्ख फूलिंग घुमा फिरा कर बात कर रहा होगा, ठीक है। या लाइन वो आपसे झूठ बोल रहा होगा, ठीक है, टू स्टेटमेंट में। या फिर वो ऑनेस्टली आपको राइट स्टेटमेंट दे रहा होगा, ठीक है। तो 3 टाइप के होंगे, ठीक है। एक में वो आपको मूर्ख बना रहा होगा, सेकंड में वो आपसे झूठ बोल रहा होगा और थर्ड में वो आपको ऑनेस्टली सही स्टेटमेंट दे रहा होगा, ठीक है। तो आपको इन को देखना है किस प्रकार से क्वेश्चन आती है, किस प्रकार से। सबसे पहले हम बात करेंगे इस पे कि जब वो आपको मूर्ख बना रहा है तब क्या है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। तो जब वो आपको मूर्ख बनाएगा तब किस प्रकार से स्टेटमेंट है, देखिए। फर्स्ट है टू स्टेटमेंट चाहिए किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो मूर्ख बनाने में तो वो क्या है स्टेटमेंट दे रहा, द कॉस्ट ऑफ 2 मैंगोज एंड 2 एप्पल इज 10 रुपीज़, ठीक है। कितना है? कॉस्ट है 2 एप्पल्स, ठीक है, 2 एप्पल्स और 2 मैंगोज, दोनों का सम होगा ये, ठीक है। दोनों का सम है 10 रुपीज़, ठीक है। तब हम देखेंगे, मान लेंगे कि लेट कॉस्ट ऑफ मैंगोज इज X, ठीक है, एंड लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल्स इज Y। देन दोनों का सम क्या है हमारा 10 रुपीज़। X प्लस Y इज इक्वल टू 10 रुपीज़। तो ये हमारा जो आ गया फर्स्ट स्टेटमेंट में ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट में हमें एक इक्वेशन मिली। अब एक और इक्वेशन हमें 2 स्टेटमेंट चाहिए। यदि हमें इसका एक यूनिक हल चाहिए, एक 1 सॉल्यूशन चाहिए, तब दूसरा स्टेटमेंट वो क्या दे रहा कि द कॉस्ट ऑफ 4 में अभी ये 2 मैंगोज थे, सॉरी 2 मैंगोज, 1 मैंगोज नहीं 2 मैंगोज, तो 2 हो जाएंगे, ठीक, 2x प्लस 2y, ठीक है। तब 2 मैंगोज और 2 एप्पल्स की कॉस्ट कितनी है 10 रुपीज़, ठीक है, दोनों का सम। तो लेट कॉस्ट ऑफ मैंगोज x, ठीक है, और y, ठीक है। हमने मान लिया कि हमें पता नहीं था तो हमने मान लिया, ठीक है। 2 मैंगोज और 2 एप्पल्स की कॉस्ट हमने ले ली, ठीक है। मैंगोज को हम x से डिनोटेड और इससे y से, ठीक है। अब हम एक और दी है कि कॉस्ट ऑफ 4 मैंगोज एंड 4 एप्पल्स इज 20 रुपीज़, ठीक है। तब हमें क्या होगा, फोर्थ स्टेटमेंट क्या होगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब हमें यदि आप देखें तो ये दोनों इक्वेशन एक ही है, तो ये हमें क्या बना रहा है, मूर्ख बना रहा है, ठीक है। घुमा फिरा कर आपको उसने वो इक्वेशन, यदि आप 2 से डिवाइड करें इसमें तो ये इक्वेशन 1 मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब बात आती है कि इसको ग्राफिकल कैसे समझे। यदि आप इन दोनों की ग्राफ बनाकर देख लेते हैं, यदि कोइंसिडेंस लाइन आ गई, मतलब एक ही लाइन आ गई, तब हम कह देंगे कि वो हमें क्या बना रहा है, मूर्ख बना रहा है, फूलिंग बना रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका ग्राफ बनाए फर्स्ट का। तो ग्राफ बनाने के मैंने बताया था इससे पहली वाली वीडियो, यदि आपने नहीं देखी हो तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में आपको क्या रखना है, x इज इक्वल टू 0, तब आप चेक करेंगे y इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 5, ठीक है। और जैसे ही आप y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तब आपको x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 5, ठीक है। तो आपको पॉइंट मिल गए
0,5 और 5,0, तब आपकी इक्वेशन 1 यहाँ पर होंगे पॉइंट ए हमारा हो गया 5 यहाँ कहीं होगा 5,0 एक पॉइंट, ठीक है, और 0,5 यहाँ कहीं होगा हमारा, ठीक है। ठीक है, अब हमें देखना है इसमें अब इन दोनों को यदि आप मिला दें तब आपको एक लाइन मिल जाएगी, ठीक है। वो लाइन किसकी होगी? इक्वेशन 1 की। अब आपको इसको ड्रॉ करना है, इसमें x बराबर 0 रखो, तब 4 से डिवाइड करोगे तब y बराबर 5, और y इज इक्वल टू आप 0 रखो तब x बराबर 5। तो आप देखेंगे इसमें भी आपको वही पॉइंट मिल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये भी वही पॉइंट मिले और इक्वेशन भी वही, मतलब ये दोनों स्ट्रेट लाइन के ग्राफ हमारे एक ही हैं, कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है। यदि दो स्टेटमेंट दिए हैं और वो लाइन ग्राफ उनके क्या है? कोइंसिडेंट, तब वो हमें क्या बना रहा है? मूर्ख। हमें दो अलग अलग डिफरेंट स्टेटमेंट की आवश्यकता है, तब हम यदि दो डिफरेंट स्टेटमेंट है तब हम उनका एक यूनिक सॉल्यूशन दे सकते हैं। यदि दो डिफरेंट स्टेटमेंट नहीं है तब हम उसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये एक टाइप से था कि आपको जब वह मूर्ख बना रहा है, ठीक है। जैसे कोई कह दे कि मेरे बैग का रंग ग्रीन है, पेड़ का रंग, मेरे बैग का रंग उस तरह है जैसे पेड़ का रंग है, ठीक है। तो वो आपको एक तरीके से मूर्ख बना रहा है, ठीक है। तो मूर्ख बनाने पर भी हम चेक कर लेंगे कि वो हमें मूर्ख बना रहा है कि नहीं, तब एक क्वेश्चन का अभी बताएंगे नो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि एक ही लाइन है, ठीक है। अभी और अब हम सेकंड पे मूव करेंगे, नीचे से सेकंड पे लाइन, ठीक है। जब वो आपसे झूठ बोल रहा है तब क्या होगा? तब हम देखेंगे कि जब वो आपसे झूठ बोल रहा है तब क्या कंडीशन होंगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जब वो आपसे झूठ बोल रहा है, लाइन बोल रहा है, ठीक है। द प्राइस ऑफ 1 बुक एंड अ पेन इज 10 रुपीज़, ठीक है। प्राइस है एक बुक का और पेन का वो क्या है? 10 रुपीज़, ठीक है। तब हम लेट कर लेंगे, लेट प्राइस ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू x, ठीक है, एंड प्राइस ऑफ अ पेन इज इक्वल टू y, ठीक है। देन दोनों का सम क्या दिया है? 10 रुपीज़। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 रुपीज़, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारी क्या हो गई? 1, ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट हमें दिया है कि द प्राइस ऑफ 2 बुक्स एंड 2 पेन्स इज 30 रुपीज़, मतलब 2 बुक्स और 2 पेन्स का जो सम है प्राइसों का वो क्या है? 30 रुपीज़। तब आप देखेंगे जो इक्वेशन 2 है, ये तो यहाँ पर तो वो आपको दो डिफरेंट तो है लेकिन एक ही तरीके से है कि एक ही, यदि आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तब x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 और पहले वो कह रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो ये तो दोनों पॉइंट अलग अलग हो गए, मतलब पहली इक्वेशन का ये फॉलो ही नहीं कर रहा, मतलब ये हमें झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। अब कैसे हम पकड़ें कि ये झूठ बोल रहे हैं? तब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ के माध्यम से हमें पता चल जाएगा कि कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है या झूठ नहीं बोल रहा है, ठीक है। तब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पहले इस ग्राफ को आप साफ कर लें, ठीक है, मिटा लें, फिर हम इसी पे अपना दूसरा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ग्राफ अब इसका फिर आप x बराबर इक्वेशन 1 में 0 रखना, तब आपको y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 10। आप जब आप y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तब आपको x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 10। इसी प्रकार इक्वेशन 2
2 में यहाँ पर पॉइंट्स क्या होगा 0, 10 और 10, 0। और इसी प्रकार आप इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तब आपको y इज इक्वल टू 15 मिल जाएगा, और जब आप y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तब आपको x इज इक्वल टू 15 मिल जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट्स हो जाएंगे आपके 0, 15 और यहाँ पर 15, 0। ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है जो आपकी वो क्या है 10 पॉइंट आपका यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर ए भी है। ठीक है, तब आपको इन 2 पॉइंट को यदि आप मिला दें तब आपकी एक स्ट्रेट लाइन आपको फाइंड हो जाएगी। ठीक है, अब आप जो स्ट्रेट लाइन ये हमें फर्स्ट मिली। ठीक है, तो अब हमें सेकंड लाइन जिसके पॉइंट क्या है 0, 15 और 15, 0। तो जो ये देखते हैं हम जो सेकंड लाइन है उसके पॉइंट क्या थे हमारे 0, 15 और 15, 0। तो अब हम सेकंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो जो पॉइंट है वो यहाँ पर 15 होंगे। ठीक है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट ए। तब इन 2 पॉइंटों को हम आपस में मिला देंगे तब आपको इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। ठीक है, ग्राफ इक्वेशन का। तब आप देखेंगे कि इक्वेशन जो अभी 1 लिखी थी उसका और इक्वेशन 2 दोनों का ग्राफ पैरेलल है। वो पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती और जब वो कट नहीं करेंगी तो उनका 1 सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, और 1 सॉल्यूशन ही तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये टॉपिक ही है। तब ये हमें जब झूठ बोलेगा तो हम कैसे उन 2 स्टेटमेंट की हम लाइन के रूप में लिखेंगे और लाइन का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यदि वो पैरेलल आ जाए तब हम कह सकते हैं कि वो दोनों लाइंस हमारी कभी कट नहीं करेंगे, उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा और जो व्यक्ति ने आपको क्वेश्चन दिया है वो क्या है झूठ बोल रहा है आपसे। ठीक है, अब आते हैं यदि वो क्वेश्चन आपको सही है वो ऑनेस्टली आपको बता रहा है तब क्या स्टेटमेंट होगा और किस टाइप से ग्राफ ड्रॉ होगा। ठीक है, तो पहले हम इन लाइनों को मिटा लें। आइए तो देखते हैं हम कि जो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जब ऑनेस्टली वो आपको बता रहा है तब क्या होगा। ठीक है, तो ऑनेस्टली के लिए 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हैं। दिया है कि द सम ऑफ द स्कोर्स ऑफ 2 वेरिएबल्स इज 15 रन्स। ठीक है, ये वेरिएबल्स नहीं होगा, यहाँ पर बैट्समैन होगा। ठीक है, गलती से वो लिखा गया है, यहाँ पर बैट्समैन होगा। ठीक है, बैट्समैन। ठीक है, 2 बैट्समैन हैं, उनके स्कोरों का जो सम है वो कितना है 15। ठीक है, तो हम फर्स्ट बैट्समैन का जो स्कोर है उसको x मान लिया, जो सेकंड है उसका स्कोर हमने y मान लिया। ठीक है, लेट कर लिया। ठीक है, अब हम 2 दिया है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि दोनों का सम है वो 15 है। ठीक है, 50 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट है फर्स्ट बैट्समैन स्कोर 30 रन्स मोर देन द सेकंड बैट्समैन। ठीक है, जो पहला खिलाड़ी है, जो पहला बल्लेबाज है, उसके जो रन है वो 30 ज़्यादा है किससे सेकंड बैट्समैन से। ठीक है, तब x तो y जो फर्स्ट है वो ज़्यादा है। ठीक है, किससे सेकंड बैट्समैन से। ठीक है, तब आप क्या लिख सकते हैं x के रन ज़्यादा हैं 30 किससे 30 रन ज़्यादा हैं y से। ठीक है, तब आप इस इक्वेशन को इस टाइप में बनाने के लिए y को यहाँ पर लाएं और यहाँ पर कम। ठीक है, क्योंकि x फर्स्ट बैट्समैन के इससे ज़्यादा है। ठीक है, तब x बराबर y प्लस 30। ठीक है, अब आपको इसको यहाँ पर लाना है। ठीक है, तब x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। ठीक है, इक्वेशन आपकी ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इन दोनों इक्वेशनों का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन ही अलग अलग हैं। ठीक है, तब इनका एक यूनिक सॉल्यूशन हमें फाइंड हो सकता है। ठीक है, आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है,
जो फर्स्ट है उसका ग्राफ होगा हमारा, आप पॉइंट होंगे, आप x बराबर 0 रखेंगे तब y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 50, और जब y इक्वल टू आप 0 रखेंगे तब x इक्वल टू आपको मिल जाएगा 50। तो पॉइंट्स होंगे हमारे 0,50 और 50,0, एक A पॉइंट आएगा और एक A पॉइंट। तब आप इन दोनों के ग्राफों को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आप इसकी लाइन खींचेंगे तो A ग्राफ मिलेगा, और जब इसका x बराबर 0 रखेंगे तब आपको y इज इक्वल टू मिल जाएगा -30, और जब y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तब x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा +30, ठीक है। तब एक पॉइंट आपको A मिला और एक पॉइंट A नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तब आप इसे मिला देंगे, तब ये जो पॉइंट आया जो होगा हमारा A, ठीक है। तो A आपका क्या होगा, सॉल्यूशन, यूनिट सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब आपको राइट स्टेटमेंट दिया जाएगा या 2 डिफरेंट स्टेटमेंट दिए जाएंगे तब आपको एक 1 सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो आपको एक चीज़ देखनी है कि जब वो आपसे फुल बनाएगा तब आपके क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। और जब वो आपसे झूठ बोलेगा तब आपके नो सॉल्यूशन, ठीक है। और जब वो आपको राइट स्टेटमेंट देगा तब आपके क्या होंगे, 1 सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप सभी जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो जल्दी में सोचते हैं कि हर काम जल्दी हो जाए, ठीक है। तो आप सभी को ये सोचने की ज़रूरत है कि हर काम जल्दी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपकी इसी बेस पे मैं आपको एक कुछ लाइनें हैं जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार की हैं, ठीक है। तो वो लाइनें मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा, ठीक है। यदि आपको ये अच्छी लगे तो अपन हो सके तो इन लाइनों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, ठीक है। जो लाइनें हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिलें यूं ही नहीं मिलती हैं राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। कि चिड़िया से जब पूछा कि घोंसला कैसे बनता है, कि चिड़िया से जब पूछा घोंसला कैसे बनता है, तो वो बोली तिनका उठाना पड़ता है, ठीक है। मतलब तिनका जब आप उठाएंगे या तिनका जब जोड़ेंगे तभी एक घोंसले का निर्माण होता है। इसी प्रकार जब आप छोटा तिनका से पढ़ेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप उसको स्टडी करेंगे, तभी एक विशाल आप काबिल बनेंगे कि आप एक मैथमेटिक्स को एक अच्छे से डेवलप कर सकें, ठीक है, अपने अंदर। तो इन लाइनों को हो सके तो अपने अंदर, अपने जीवन में कहीं ना कहीं उतारना ज़रूर, क्योंकि ये वो लाइनें हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी, ठीक है। और आज की वीडियो में मैं इतना ही स्टॉप करता हूँ। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आगे हम जो भी टॉपिक्स थे वो हम आपको कवर कराएंगे अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो आप ज़रूर ही करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।